जल्दी से एक बार फिर से आपको नीरज के पास लेकर चलेंगे। नीरज, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे पहले बातचीत में कि साहब इंतजार कर लेते हैं क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है, कोई गलत जानकारी ना जाए। और अब ये खबर आ गई है कि जितनी डिटेल्स हैं कि साहब क्या शर्तें होंगी, कार्यकाल कितना होगा, कब तक रिपोर्ट तैयार करके देनी होगी, आज ही नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा, आज ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। नीरज, बिल्कुल निश्चित रूप में, क्योंकि जब भी इस तरह की कमेटी गठित होती है, चूंकि रामनाथ कोविंद खुद कस्टोडियन ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं, तो निश्चित रूप में जब वो किसी कमेटी की अध्यक्षता कर रहे होंगे तो निश्चित रूप में उस कमेटी का गजट नोटिफिकेशन जारी होगा। और वो गजट नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो वो राष्ट्रपति सचिवालय से जारी होगा और उसमें पूरी प्रक्रिया का उल्लेख भी किया होगा। तो निश्चित रूप में वो एक संवैधानिक कमेटी होगी, उसका संवैधानिक दर्जा होगा, जो सभी स्टेक होल्डर्स से बात करेगी और बात करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि उस कमेटी के क्या प्रारूप होंगे, कैसे वो कमेटी काम करेगी, कितने मेंबर होंगे, वो मेंबर कौन होंगे, गवर्नमेंट के लोग होंगे, नुमाइंदे होंगे, पब्लिक सेक्टर से होंगे या जो है कोई ऑफिसर्स होंगे, ये सारी जो चीजें हैं वो उस गजट नोटिफिकेशन में मेंशन किया जाएगा और उसके बाद वो कमेटी अस्तित्व में आ जाएगी और वो कमेटी लोगों से बात करेगी। एक टाइम फ्रेम भी होगा कि इस कमेटी का कार्यकाल कितने दिन का होगा और वो कमेटी कितने समय में लोगों से बातचीत करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, ये भी सब कुछ उसमें मेंशन होगा पॉइंट बिंदुवार। तो मैंने पहले ही आपसे कहा रोमाना कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, बिल्कुल इंतजार करना होगा। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि आज ही बहुत मुमकिन है नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए और जितने सवाल आपके मन में आ रहे होंगे उन तमाम सवालों का जवाब उस नोटिफिकेशन के जरिए देश के सामने आ जाए। इस बीच आपको सीधे मुंबई लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं आशीष से। एक तरफ इंडिया गठबंधन वाले दल 24 चुनाव को लेकर मंथन में जुटे हुए हैं और यहां पर सरकार आगे बढ़ते हुए वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। प्रतिक्रियाएं क्या सामने आ रही हैं इस खबर पर आशीष? देखिए, औपचारिक तौर पर आज तो अभी फिलहाल प्रतिक्रिया कोई नहीं आई है। मुझे लगता है थोड़ी देर में औपचारिक प्रतिक्रिया आनी चाहिए। लेकिन रोमाना, आई विल रेफर यू बैक टू कल जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था, स्पेसिफिक यही सवाल उनसे पूछा गया था कल जब वो लॉबी में थे जहां इंडिया अलायंस की मीटिंग चल रही है। उन्होंने कहा था इनको लेकर के आने दीजिए, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, इसको ऑपोजिशन की बात करूं तो ये निश्चित तौर पर इन्फ्रिंजमेंट अपॉन दी फेडरल स्ट्रक्चर कह करके इसका मुझे लगता है कि ऑपोजिशन विरोध करेगी। आप देखिए, कल की इंडिया अलायंस की बैठक में बाकायदा उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि लगता है कि इसके माध्यम से कोई खिचड़ी पकाने की सरकार कोशिश कर रही है, इसलिए हमें ज़रा भी वक्त नहीं गंवाना चाहिए, अपने एक्शन प्लान को रेडी रखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने खुद कल की बैठक में कह दिया था कि लगता है कि एक देश एक चुनाव, विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव कराने की मंशा है, हमको इसको कॉन्टेस्ट करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ऑपोजिशन का रुख बिल्कुल साफ है। कुछ दिनों पहले रोमाना, ममता बनर्जी ने आज से 2-3 दिन पहले इस बात को कहकर के अपना विरोध दर्ज कराया था। तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है, ऑपोजिशन इसको जरूर कॉन्टेस्ट करेगा। बिल्कुल, तो मुख्य तौर पर आप ये कह रहे हैं कि साहब संघीय ढांचे पर हमले के तौर पर जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से इस खबर को आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि वो इसके विरोध में फिलहाल नजर आ रहे हैं। मैं जरा आपको पीछे लेकर चलती हूं। साल था 2018 जब मुद्दा यही एक देश एक चुनाव वाला था और तब इस मामले को लेकर लॉ कमीशन की तरफ से एक रिपोर्ट देश के सामने रखी गई थी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2018 में लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट रखी थी उसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि जो मौजूदा संविधान का ढांचा है उसके तहत तो वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन नहीं और ऐसे में बदलाव जरूरी है। तो वो कौन कौन से बदलाव जो जरूरी हैं जिसको लेकर सरकार की तरफ से अब कदम बढ़ाया जाएगा, जो चर्चा की जा रही है अंकित गुप्ता कि ये जो विशेष सत्र संसद का बुलाया गया है ये दरअसल उसी मकसद से, बताइए जरा डिटेल में अंकित। बिल्कुल रोमाना, आपने क्योंकि जिक्र किया है लॉ कमीशन की उस रिपोर्ट का, क्योंकि लॉ कमीशन की जब बैठक चल रही थी मैं वहां पर मौजूद था और जो तमाम जो है दल जानी थी, तमाम विपक्षी दल उसके जो है विरोध में थे, ये कहते हुए कि इससे जिस बात का जिक्र अभी जो आशीष और आप कर रहे थे ना कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला है, इस बात का जिक्र उन्होंने वहां पर किया था, उसका विरोध किया था। लेकिन उस रिपोर्ट के कुछ जो है अंश उस दौरान से जब क्योंकि मैं कवर कर रहा था तो कुछ मेरे पास में मौजूद है, अगर मैं बात करूं तो उस अंशों के लिहाज से इसमें इस रिपोर्ट में कहा क्या गया था। इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि इससे पैसे की बचत होगी, जो अधिकारी जो है चुनावों में लगे रहते हैं साल भर अलग अलग राज्यों में, उनको बचाया जा सकेगा, वो अपने काम पर फोकस कर सकेंगे।
देखेंगे। और एक जानकारी ये भी निकल के सामने आई थी कि एक चुनाव पर, जो एक लोकसभा का चुनाव होता है, उस पर देश में जो है हजारों करोड़ रुपए खर्च होता है। उसी तरीके से अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होते हैं, कुल मिलाकर के देखा जाए तो लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ जो 5 सालों के दौरान चुनावों पर खर्च होता है, उससे बचा जा सकता है। उसमें सुझाव क्या दिए गए थे वो भी इस वक्त जो है अगर मैं बताना चाहूं तो 3 तरह के सुझाव थे। पहला सुझाव यही था, उस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं जो कि अगस्त 2018 में जो है सौंपी गई थी कानून मंत्रालय को। उसमें यह कहा गया था कि देखिए, अगर आपको जो है वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ना है तो उसमें जो है कई तरह के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? पहला तो यह है कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ करवा दिए जाएं। दूसरा विकल्प एक और रखा गया था, और वो ये रखा गया था कि अगर मुमकिन है तो 5 साल में 2 चुनाव करवा दिए जाएं। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं तो वन नेशन 2 इलेक्शन की थ्योरी पर भी आगे बढ़ा जा सकता है। एक और विकल्प दिया गया था, जो कि फिलहाल अगर हम आज की तारीख में फिजिबिलिटी की बात करते हैं ना, कि कैसे क्या चीज सबसे आसान हो सकता है, शायद ये है जो तीसरा विकल्प है। और वो ये है कि फिजिबिलिटी तो बात की बात है ना, पहले तो जरूरत इस बात की है कि साहब संविधान संशोधन हो, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। सबसे जरूरी तो ये हो जाता है ना, पहला स्टेप तो संविधान संशोधन का होगा, उसके बाद ही ये मुमकिन हो पाएगा। और फिर जब संविधान संशोधन हो जाए, फिर आप देख लें कि आपको किस तरीके से चुनाव कराने हैं, वन नेशन एग्जैक्टली वन इलेक्शन ही, या फिर जो आप बता रहे हैं कि साहब इसमें विकल्प सुझाए गए थे अलग अलग, उसको लेकर किसी तरीके की सहमति बनेगी। ये तो अगला स्टेप हो गया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।